गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का शेप क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। बेटा शेप्स ऑफ ऑर्बिटल पढ़ने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि कुछ उससे इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए कि कैसा शेप्स है ऑर्बिटल का। तो शेप्स जो ऑर्बिटल का होता है वो कैसे डिटरमाइन होता है, इसके लिए हम रेडियल वेव फंक्शन पढ़ेंगे। पहले आप वैसे भी आप जानते हो साई क्या है बेटा, वेव एम्पलीट्यूड है, वेव एम्पलीट्यूड है, एंड साई स्क्वायर जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, इसको तो आप जानते हो। और वेव एम्पलीट्यूड जो है, इस वेव एम्पलीट्यूड को रेडियल वेव फंक्शन भी बोलते हैं। रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन बोलते हैं बेटा। क्यों रेडियल वेव फंक्शन बोलते हैं? बिकॉज ये हमारा एटम हो गया, इसमें ये न्यूक्लियस है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स, इसकी जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है आर है, रेडियस, उसकी जो वेव फंक्शन होती है दैट इज नोन एज रेडियल वेव फंक्शन। किसकी वेव फंक्शन? न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है दैट इज जो रेडियस है, उस रेडियस का जो वेव फंक्शन होता है दैट इज नोन एज रेडियल वेव फंक्शन, उसको हम रेडियल वेव फंक्शन बोलते हैं। इट मीन्स साई इज आल्सो नोन एज रेडियल वेव फंक्शन। बेटा अगर हम इस रेडियल वेव फंक्शन और आर के बिटवीन ग्राफ प्लॉट करें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है। किसके बिटवीन? आर के बिटवीन और रेडियल वेव फंक्शन साई के बिटवीन अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है। और वो इन्फॉर्मेशन क्या मिलता है? एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के विदिन। तो एस ऑर्बिटल के लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो आप हेडिंग डालेंगे ग्राफ बिटवीन रेडियल वेव फंक्शन एंड आर। आर क्या है? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसके बिटवीन हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ कैसा होगा देखिए। फॉर वन एस ऑर्बिटल के लिए ग्राफ, ये बेटा हमने क्या किया, ये ले लिया हमने एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। ये हमारा जो है रेडियल वेव फंक्शन को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? रेडियल वेव फंक्शन को। और ये रेडियस को डिनोट कर रहा है, ओके। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते तो हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है, कुछ इस टाइप का आता है बेटा, ओके। ग्राफ किस टाइप का रहा है? इस टाइप का ग्राफ कुछ आ रहा है। ऐसे थोड़ा सा इसको ऐसे बना लीजिएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ये ग्राफ मिल रहा है किसके बीच में? यस ऑर्बिटल के लिए। वो भी किस ऑर्बिटल के लिए? वन एस के लिए, ओके। वन एस के लिए आपको पता है एल की वैल्यू जीरो होगी। क्या होगी? जीरो। और एम की वैल्यू जो क्या होगी? वो भी जीरो होगी ना बेटा। एल के लिए एम की वैल्यू जीरो होती है। अब अगर हम इसी तरह से टू एस के लिए ग्राफ प्लॉट करें, किसके बीच में? रेडियल वेव फंक्शन और आर के बीच में। तो ये रेडियल वेव फंक्शन है इस एक्सिस पे, और इस एक्सिस पे आर। आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस है आर। आर क्या है? यहाँ पे अगर हम 2s के लिए, ये पार्ट 2s ऑर्बिटल के लिए है बेटा। किस ऑर्बिटल के लिए है? 2s ऑर्बिटल के लिए। इसका ग्राफ कैसे आता है? इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ऐसे आता है बेटा, ओके। ऐसे आता है कुछ। ये क्या है? ये बेटा नोड्स है। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करा ये क्या है? नोड, इसको नोड बोलते हैं, ओके। ये 2s ऑर्बिटल के लिए है। 2s ऑर्बिटल की एल की वैल्यू तो जीरो ही होगी, ओके। और एम की वैल्यू भी क्या होगी? जीरो ही होगा इसके लिए भी, ओके। 2s के लिए एल की वैल्यू जीरो और एम की वैल्यू जीरो होगी। अब ये तो हो गया आपका 2s ऑर्बिटल के लिए, इसको आप प्लॉट कर लेंगे। और 1s ऑर्बिटल के लिए किसके बिटवीन ग्राफ है? रेडियल वेव फंक्शन और आर के बिटवीन ये ग्राफ है। और एक ग्राफ हम 2p ऑर्बिटल के लिए भी खींच सकते हैं, ये यहाँ पे बना दे रहे हैं p ऑर्बिटल के लिए। p ऑर्बिटल के लिए जो हमारा ग्राफ है रेडियल वेव फंक्शन और आर के बिटवीन, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो कैसे परफॉर्म होगा?
वो बेटा इस तरह से फॉर्म होता है। ओके, ये किस ऑर्बिटल के लिए है? 2p ऑर्बिटल के लिए। इस ग्राफ को आप नोटिस किए रहेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे नोड है NODE। ये तो हमने ग्राफ बिटवीन रेडियल वेव फंक्शन और आर क्या है, रेडियस के लिए ग्राफ किया। ये ग्राफ आप बना लेंगे, फिर उसके बाद हम इरेज करेंगे, फिर हम लोग दूसरा ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करेंगे किसके बिटवीन, ग्राफ बिटवीन साई स्क्वायर दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड आर के बिटवीन। इसको आप नोट कर लेंगे, उसके बाद हम फिर से जो है, हाँ बेटा, तो अब हम फिर से ग्राफ प्लॉट करेंगे। वो फर्स्ट ग्राफ था किसके बिटवीन, रेडियल वेव फंक्शन और आर के बिटवीन। उस ग्राफ में 1s और 2s और 2p का हमने ग्राफ प्लॉट किया। और फिर से सेकंड ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, ग्राफ बिटवीन साई स्क्वायर दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड आर। तो 1s ऑर्बिटल के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे पहले हम, ठीक है। फॉर 1s ऑर्बिटल के लिए ये देखिए, ये ग्राफ कैसे आता है, ये साई स्क्वायर है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है इस एक्सिस के अलाउंग, और यहाँ पे आर डिस्टेंस है। जब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो ग्राफ कुछ इस टाइप से आ रहा है, ग्राफ कुछ इस टाइप से बिठा रहा है, ये देखिए। ओके, ये 1s के लिए है। एंड 2s के लिए अगर हम प्लॉट करें फॉर 2s ऑर्बिटल के लिए, तो ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है। ये साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ये आर जो है डिस्टेंस है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की। इसके बिटवीन जब हम ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ इस तरह से ग्राफ आ रहा है, ठीक है बेटा। ये तो 2s ऑर्बिटल के लिए ये नोड है, नोड। और 2p ऑर्बिटल के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ इस तरह से आ रहा है। ये साई स्क्वायर हो गया, ये जो है रेडियस आर है। तो जो ग्राफ आ रहा है वो 2p ऑर्बिटल के लिए इस टाइप से आ रहा है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, तो बेटा यहाँ पे जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है, ये आपने ग्राफ जो फर्स्ट प्लॉट किया था रेडियल वेव फंक्शन आर के बिटवीन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड आर के बिटवीन जो ग्राफ आपने प्लॉट किया उसको थोड़ा सा वो ऑब्जर्व करो। वो ग्राफ आपने जो बनाया उसको देखिए और इसको देखिए। यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें 1s ऑर्बिटल के लिए। क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये ग्राफ बता रहा है कि जो न्यूक्लियस के नियर जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम है इन s ऑर्बिटल में। s ऑर्बिटल में यहाँ पे देखिए ग्राफ में जो वैल्यू है वो ज़्यादा दिख रही है, दैट मीन्स यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हाई है। इससे ये क्लियर हो रहा है कि जो s ऑर्बिटल है उसमें न्यूक्लियस के नियर इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन की है वो मैक्सिमम है। और 2p ऑर्बिटल का अगर हम ग्राफ देखें वो फर्स्ट वाला सेकंड वाला भी, तो इससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि न्यूक्लियस के नियर जो है या एट न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज ऑलमोस्ट जीरो, वो जीरो है। तो दो चीज़ें यहाँ पे हमें फाइंड आउट होती है इस ग्राफ से। दोनों ग्राफ से हमें 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कम आउट होता है बेटा। पहला फैक्ट ये कम आउट होता है कि s ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है इज नियर द न्यूक्लियस। कहाँ पे है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के पानी की संभावना? न्यूक्लियस के पास है। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़ मिला हमें ग्राफ से, दोनों ग्राफ से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ग्राफ से मिली हमें कि p और d ऑर्बिटल में, p एंड d ऑर्बिटल में, जैसे p ऑर्बिटल में है उसी तरह से d ऑर्बिटल में भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो न्यूक्लियस से अवे है। न्यूक्लियस पे जो फाइंडिंग या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की है वो जीरो है। तो इससे दो इन्फॉर्मेशन ग्राफ से हमें मिली बेटा, इसको आप फोकस किए रहेंगे। क्या s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो न्यूक्लियस के नियर जो ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है,
पी और डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी या डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा न्यूक्लियस पे जीरो होती है और ज़्यादा कहाँ होती है, न्यूक्लियस से अवे, न्यूक्लियस से दूर जो है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी पी और डी ऑर्बिटल में, और न्यूक्लियस पे फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो है पी और डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की ऑलमोस्ट जीरो है। यहाँ पे देखिए, आप ग्राफ से ही देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो। सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहाँ पे है। ये कहाँ है, न्यूक्लियस से अवे है, दूर है। तो पी और डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होती है न्यूक्लियस से अवे ज़्यादा होती है और यस में न्यूक्लियस की राउंड होती है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें इस रेडियल वेव फंक्शन और आर के विटामिन ग्राफ प्लाट करने से और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और आर के विटामिन ग्राफ प्लाट करने से ये कंक्लूजन मिला है। इसको आप नोटिस किए रहेंगे। ओके, हाँ बेटा, ये चीज़ तो क्लियर होगी कि यस ऑर्बिटल जो है, यस ऑर्बिटल में अगर हम यस ऑर्बिटल बनाएं तो यस ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के अराउंड मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। ओके, और जो पी ऑर्बिटल है या डी ऑर्बिटल है उसकी जो है न्यूक्लियस से अगर हो गया तो न्यूक्लियस से अवे प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की। बात हमारी समझ रहे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसमें पी ऑर्बिटल में पाया जाएगा और डी ऑर्बिटल में जो है चूंकि डबल डम्बल शेप का होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी भी न्यूक्लियस से अभी यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। बट जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो है। बट इन यस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी नियर द न्यूक्लियस मैक्सिमम है। ये चीज़ क्लियर होगी। हाँ, तो अब हम बात करते हैं बेटा नोड की। ये जहाँ पे नोड क्या है बेटा, थोड़ा सा आप क्लियर कर लेंगे, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नोड क्या है? नोड इज द एरिया वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो होती है उस एरिया, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो है पी ऑर्बिटल में, इसलिए ये क्या है, पी ऑर्बिटल का नोड हो गया। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो है, इसलिए ये क्या है, नोड है। ओके, यस ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन में फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। कब? जब उसमें 2s ऑर्बिटल, 1s में तो नहीं होती, 2s में 3s में होती है। ओके बेटा, जैसे यहाँ पे हम बात करें अगर 2s ऑर्बिटल की तो ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के राउंड ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, उसके बाद ये हो गया आपका सेकेंड, और यहाँ पे ये आ रहा है सेकेंड हमारा। ठीक, तो ये हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है। ओके, और ये बीच में जो क्या है, ये बीच में जो है ये नोड है। तो नोड समझ में आया? नोड को आप राइट कर लेंगे, नोड वेयर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो है दैट इज नोन एज नोड। उसको क्या कहेंगे बेटा? उसको नोड कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? नोड कहेंगे। तो नोड तो क्लियर हो गया, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो है वो नोड है। अब नोड कैसे हम फाइंड करते हैं? एक्चुअली जो नोड होता है किसी ऑर्बिटल में कैसे हम फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं बेटा। नोड तो आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, नोड किसी भी ऑर्बिटल में टोटल, इसको आप नोट कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन एनी ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो होता है बेटा वो इसका होता है इज इक्वल टू n-1 होता है। वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, और 2 टाइप्स के नोड होते हैं। कितने टाइप्स के नोड होते हैं बेटा? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नोड्स, 2 तरह के नोड्स होते हैं। फर्स्ट वन है रेडियल नोड्स एंड सेकेंड टाइप्स नेम है एंगुलर नोड्स। कौन सा नोड बेटा? एंगुलर नोड्स। कितने टाइप्स के नोड होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स। अब आपको बता दें रेडियल नोड्स क्या होता है बेटा? यस ऑर्बिटल में जो नोड पाए जाते हैं दैट इज नोन है रेडियल नोड्स। यस ऑर्बिटल में जो नोड्स जैसे अभी हमने बनाया था, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये एस ऑर्बिटल, इसके बीच ये नोड हो गया, फिर ये दूसरा 2s ऑर्बिटल हो गया, तो यहाँ पे 1s हो गया, ये 2s हो गया। ओके बेटा, ये जो आपको गैप दिख रही है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो है, यहाँ पे ये क्या है? रेडियल नोड्स है। कैसा नोड है बेटा? रेडियल नोड्स। तो यस ऑर्बिटल में कैसे नोड्स पाए जाते हैं? रेडियल नोड्स पाए जाते हैं। ओके,
और एंगुलर नोड्स जो होता है वो पी और डी ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। एंगुलर नोड्स कैसा है, इसको भी देख लीजिए। एंगुलर नोड्स ये देखिए, हमने पी ऑर्बिटल एक बना दिया, ओके। यहाँ पे जो नोड्स है दैट इज एंगुलर नोड। कैसा नोड है बेटा, एंगुलर नोड्स, क्योंकि ये जो है इस पी ऑर्बिटल के पे एक स्पेसिफिक एंगल पे है, इसलिए इसको एंगुलर नोड्स कहते हैं। तो ये पी ऑर्बिटल में एंगुलर नोड्स होते हैं। पी और डी ऑर्बिटल में, इसको नोटिस करके नोट कर लेंगे क्या, पी और डी ऑर्बिटल में रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स बोथ प्रेजेंट होते हैं। यस ऑर्बिटल में ओनली कौन से नोड्स होते हैं, रेडियल नोड्स होते हैं। रेडियल नोड को स्फेरिकल नोड्स भी बोला जाता है और एंगुलर नोड्स को प्लेनर नोड्स भी बोला जाता है, ओके। तो अभी रुके रहिएगा, ये है आपका जो है एंगुलर नोड्स, क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और, टोटल नंबर ऑफ नोड्स का फार्मूला हमने बताया बेटा, एनी ऑर्बिटल में n-1 होता है। अगर आपको ये फाइंड करना हो कि रेडियल नोड्स की वैल्यू कितनी है और एंगुलर नोड्स की, तो बेटा एंगुलर नोड्स जो है, एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू द एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की एंगुलर नोड्स है, एल की वैल्यू जितनी होगी वही उसकी क्या होगी, एंगुलर नोड्स होगी। एंड रेडियल नोड्स जो होगा, रेडियल नोड्स अगर हमें फाइंड करना है तो टोटल नोड्स n-1 में से क्या हम माइनस कर देंगे, l माइनस कर देंगे। हमें क्या मिल जाएगा बेटा, रेडियल नोड्स मिल जाएगा। दैट इज रेडियल नोड्स इन एनी ऑर्बिटल इज इक्वल टू n-1 माइनस l। l क्या है, एंगुलर नोड्स है, जो कि किसके इक्वल होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स के इक्वल होता है। तो इससे आप नोड्स फाइंड कर सकते हो, ओके। अगले वीडियो में आपको शेप्स ऑफ ऑर्बिटल बता देंगे, उसके बाद क्लियर हो जाएगा, ओके। थैंक यू।